नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार उपाध्याय आज आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 403 आपराधिक दुर्विनियोग संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग बताने जा रहा हूँ। इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 403 में परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी चल संपत्ति या जंगम संपत्ति को बेईमानी से दुर्विनियोग करता है या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेता है तो यह कहा जाता है कि उसने उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया है। इसके लिए आपको इसका दृष्टांत भी बताते हैं जो इसको आपको स्पष्ट कर देगा, जिसमें ए जो जेड का मित्र है, जेड की अनुपस्थिति में जेड के पुस्तकालय में जाता है और जेड की अभिव्यक्ति सहमति के बिना उसके पुस्तकालय में से पुस्तक उठा लाता है। यहाँ पर ए का आशय यह है कि यदि पढ़ने के लिए जेड की पुस्तकालय में से वह पुस्तक लाएगा तो वहाँ पर जेड का विवक्षित सहमति है कि वह उसे पढ़ने के लिए ले जा सकता है। तो यहाँ पर ए ने चोरी नहीं की है। बाद में ए का आशय बेईमानीपूर्ण हो जाता है, वह उसको अपने उपयोग के लिए बेच देता है तो वह बेईमानीपूर्ण दुर्विनियोग के लिए दायी होगा। बेच देता है या अपने उपयोग के लिए वह संपरिवर्तित भी कर लेता है तो भी वह बेईमानीपूर्ण दुर्विनियोग के लिए दायी होगा। चोरी में भी बेईमानीपूर्ण आशय होता है, इसमें भी बेईमानीपूर्ण आशय होता है, पर चोरी में जो बेईमानीपूर्ण आशय होता है वह संपत्ति प्राप्त करते समय यानी संपत्ति लेते समय ही उसमें आशय बेईमानीपूर्ण होता है और इसमें आशय बेईमानीपूर्ण बाद में होता है, यानी जब संपत्ति प्राप्त की जाती है उस समय इसमें बेईमानीपूर्ण आशय नहीं रहता है, बाद में बेईमानीपूर्ण आशय हो जाता है। इसमें दो स्पष्टीकरण है, जिसमें पहला स्पष्टीकरण है कुछ समय के लिए यानी अस्थायी दुर्विनियोग और दूसरा है पड़ी हुई संपत्ति का विनियोग। आपको एक एक स्पष्टीकरण को स्पष्ट करते हैं। कुछ समय के लिए या अस्थायी दुर्विनियोग, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति का कुछ समय के लिए दुर्विनियोग करता है, कुछ समय के लिए आपराधिक दुर्विनियोग करता है तो वह भी धारा 403 के अंतर्गत दुर्विनियोग माना जाएगा। जैसे ए को जेड का एक सरकारी वचन पत्र जिस पर निरंक पृष्ठांकन है, ये जानता है, यह जानते हुए कि वह जेड का है, उसे ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकर के पास ले जाता है। बैंकर से उसको गिरवी रखकर बैंकर के पास ऋण ले लेता है, उसे जेड को नहीं देता है, लेकिन उसका आशय यह रहता है कि वह उसे भविष्य में जेड को वापस कर देगा। फिर भी ए को धारा 403 के अधीन आपराधिक दुर्विनियोग के लिए दायी ठहराया जाता है। इसका स्पष्टीकरण 2 है पड़ी हुई संपत्ति का विनियोग। इस पर स्पष्टीकरण 2 में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति कोई पड़ी हुई संपत्ति पाता है और वह उस संपत्ति को उठाता है और यह सोचकर उठाता है कि वह उसके स्वामी का पता लगाएगा, जब तक उसका स्वामी नहीं मिल जाता है तब तक वह उसे अपने पास रखेगा और जब उसका स्वामी उसे मिल जाएगा तो वह उसे उसके स्वामी को दे देगा। तो उसने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि यहाँ पर उसका आशय बेईमानीपूर्ण नहीं है। किंतु यदि वह कोई संपत्ति पड़ी हुई पाता है और उसका युक्त समय तक इंतजार नहीं करता, यानी उसके स्वामी का इंतजार नहीं करता है, खोजने का प्रयास नहीं करता है,
वह उस संपत्ति का पाता है और उसका दुर्विनियोग कर देता है, यानी उस संपत्ति को बेच देता है, तो यह माना जाएगा कि उसने धारा 403 का अपराध किया है, आपराधिक दुर्विनियोग किया है। जैसे ए एक अंगूठी गिरी हुई पाता है, एक अंगूठी गिरी हुई पाता है और वह उसके स्वामी का खोजने का युक्त प्रयास नहीं करता है, वह उस अंगूठी को बेच देता है। उसके स्वामी का खोजने का प्रयास किए बिना ही उस अंगूठी को वह बेच देता है, तो यह माना जाता है कि उसने आपराधिक दुर्विनियोग किया है। इसके दंड को इसी सेक्शन में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकता है। अब हम आपको केस बताएंगे जिससे आपको यह सेक्शन और भी स्पष्ट हो जाएगा। इम्परर वर्सेस रजा हुसैन का है, 1904 इलाहाबाद का विवाद है। इसमें 2 व्यक्तियों को बनारस से आना होता है, दोनों एक ही डिब्बे में बैठते हैं। ए को अयोध्या तक और बी को भी आना रहता, दोनों एक ही डिब्बे में बैठते हैं, ए को अयोध्या तक आना रहता है। ए के पास अयोध्या तक का टिकट रहता है और बी के पास कैंट तक का ही टिकट रहता है। ए बी को अपना टिकट देता है यह पूछने के लिए कि क्या मेरा टिकट सही है, अयोध्या तक का है। ए उस टिकट को बी को देता है, बी उस टिकट को देखता है और चुपके से उसे अपनी जेब में रख लेता और अपना टिकट निकाल कर उसे दे देता, क्योंकि उसके पास केवल अयोध्या कैंट तक का ही टिकट है। इस मामले में न्यायालय ने बी को आपराधिक दुर्विनियोग के लिए दायी ठहराया। चूँकि यहाँ पर उसने जो टिकट को अपने पास रख लिया है, इसलिए उसको आपराधिक दुर्विनियोग के लिए दायी ठहराया गया। लेकिन यहाँ ध्यान यह देना है कि उसे आपराधिक दुर्विनियोग के लिए दायी ठहराया गया, छल के लिए दायी नहीं ठहराया गया। यहीं पर न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आपराधिक दुर्विनियोग और छल में क्या अंतर है। छल में जो संपत्ति प्राप्त होती है वह प्राप्त करते समय निर्दोषितापूर्वक नहीं होती है, यानी छल में संपत्ति प्राप्त करते समय हुई बेईमानीपूर्ण आशय होता है। लेकिन आपराधिक दुर्विनियोग में जब संपत्ति प्राप्त की जाती है उस समय आशय उसका बेईमानीपूर्ण नहीं होता है, यानी उस समय उसका आशय अच्छा होता है, बाद में उसका आशय बेईमानीपूर्ण हो जाता है। यानी कि जब वह संपत्ति प्राप्त की जाती है, प्राप्त करते समय उसकी संपत्ति उसका आशय निर्दोषितापूर्वक होता है। जब वह उसको टिकट दे रहा था और टिकट ले रहा था तो उसमें उसका आशय निर्दोषितापूर्वक था, लेकिन बाद में उसका आशय बदल जाता है, बेईमानीपूर्ण हो जाता है, उसका टिकट अपने पास रखा और अयोध्या कैंट का टिकट उसको दे देता है। अब आपको एक और केस बताऊंगा जो है फूलन का वाद है। फूलन के वाद में एक महिला होती है, वह मंदिर में गई रहती है दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के दौरान बहुत ज़्यादा भीड़ रहता, भीड़ में एक वह पर्स देखती है, पर्स को उठाती है। जैसे वह पर्स को उठाती है उसको पुलिस पकड़ लेती है और उसके ऊपर धारा 403 का अभियोग लगा देती है। बाद में यह मामला पटना उच्च न्यायालय में गया। पटना उच्च न्यायालय ने यह कहा कि इस महिला के ऊपर धारा 403 का अभियोग लगाना उचित नहीं है, क्योंकि अभी उसने पर्स को उठाया था, उसका आशय उसके मालिक का खोजने का भी हो सकता था। इसका निर्धारण तुरंत नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसको धारा 403 के दायरे में नहीं रखा जा सकता है। एक और केस है
अमृतलाल का वाद है। इस मामले में एक ऑफिस में एक नौकर और उसका मालिक रहता है। मालिक अपने ऑफिस की सफाई करवाता है, जिसमें बहुत ढेर सारे कागजात निकलते हैं। उन कागजातों को वह कहता है नौकर से कि इनको ले जाकर जला दो। नौकर उसको एक जगह एकत्रित करके रख लेता है अपने उपयोग के लिए, और बाद में उसे बेचकर पैसा पा जाता है काफ़ी सारा, क्योंकि 4-5 बोरे कागज़ रहते हैं। बाद में जब ये बात मालिक को पता चलती है तो उसके ऊपर वह आपराधिक दुर्विनियोग का आरोप लगाकर वाद दायर करता है। न्यायालय ने कहा कि जब मालिक ने उस कागजात को यह कह के दे दिया कि जाइए इसको जला दीजिए, तो वे कागजात स्वामी विहीन हो गए, और स्वामी विहीन संपत्ति को यदि नौकर उपयोग में लेता है तो वह आपराधिक दुर्विनियोग के लिए दायी नहीं है। थैंक यू।